रुख करते छत्तीसगढ़ का, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे हिंदुस्तान में सभी प्रदेशों में अलग अलग मुख्यमंत्री हैं, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों द्वारा अपने प्रदेश में कोई कार्यक्रम किया जाता है, योजना बनाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे ज्यादा पत्र लिखने वाले मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैंने उन्हें पत्रजीवी कहा है। लेकिन अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए केंद्र पर वो सारी चीजें डालते हैं। अगर बात हो तो केवल ये कि एक पत्र लिखकर केंद्र को भेज देते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या केंद्र के मंत्री हो। केंद्र के मंत्रियों को वो पत्र लिखकर ये स्पष्ट कर देते हैं कि हमने अपना काम कर दिया। इसलिए अगर कोई खिताब हमारे मुख्यमंत्री को दिया जा सकता है तो पत्रजीवी मुख्यमंत्री का खिताब उन्हें जरूर दिया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के इस तंज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया और कहा कि प्रजातंत्र का ये एक हिस्सा है। जब भी सरकार किसी बात से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर आप पत्र लिखते हैं, आंदोलन करते हैं, लेकिन उसे इस तरह से अपमानित करना मैं उचित नहीं समझता हूं। इन अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से अपने प्रदेश में कार्यक्रम किया जाता है, योजना बनाई जाती है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पत्र लिखने वाले हैं। मैंने उसे पत्रजीवी कहा। अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए केंद्र के ऊपर डालना, जो भी मामले आए हैं तो एक पत्र लिख देते हैं, चाहे इनके मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री को हो और चाहे मंत्री को हो, कैबिनेट के। देखिए, ये लोग तो जो आंदोलन है, आंदोलनकारी, उस आंदोलनजीवी जब प्रधानमंत्री ने कहा था पूरे देश भर में प्रतिक्रिया हुई थी और गांधी जी से लेकर उसके पहले जितने नेता थे और उसके बाद भी नेताओं ने आंदोलन किया और आज भी लोग अपनी मांग को लेकर आंदोलन करते हैं। तो प्रजातंत्र का एक हिस्सा है। जब आप किसी बात से, आप सरकार के किसी फैसले से आप संतुष्ट नहीं होते तो फिर आप पत्र लिखते हैं, आंदोलन करते हैं और उसको इस प्रकार से अपमानित करना मैं नहीं समझता एक उचित बात है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए अब मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जी को आंदोलनकारी है वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी हैं उसको मेरा पत्र लिखना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये प्रजातंत्र के लिए उचित तो नहीं दिखाई देता। तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्रजीवी कहा तो इस पर भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है और इस तरह की बातों को उन्होंने अनुचित बताया। छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहता सरकार को घेरने के लिए, तो सरकार भी जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही। आज भी नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्रजीवी कहा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्र सरकार को राज्य की समस्याओं को लेकर कई बार खत लिख चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिख चुके हैं, संबंधित विभागों के केंद्रीय मंत्रियों को वो खत लिखते हैं और इसे वो प्रजातंत्र में एक प्रक्रिया का हिस्सा मानते हैं। लेकिन विपक्ष को इन तमाम बातों पर ऐतराज़ है। उनका कहना है कि पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो अपनी तीसरी समझ लेते हैं। भूपेश बघेल ने भी इस पर पलटवार किया। तो छत्तीसगढ़ में वार पलटवार का दौरा लगातार जारी है। सरकार की योजनाओं को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर रहता है, तो सरकार की तरफ से भी विपक्ष को समय समय पर करारा जवाब दिया जाता है। निधि प्रसाद हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। निधि, जुबानी जंग तेज होती जा रही है छत्तीसगढ़ में। धर्मलाल कौशिक ने जिस तरह से निशाना साधा भूपेश बघेल पर, तो भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है और
हर मुद्दे पर जो है इसी तरह की नोक-झोंक और वार पलटवार देखने को मिल रहे हैं छत्तीसगढ़ में। क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो हमेशा केंद्र और राज्यों के बीच, छत्तीसगढ़ राज्य और केंद्र के बीच टकराव की स्थिति हमने हमेशा निर्मित देखी है। लेकिन इसे लेकर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, अगर किसी बात से असंतुष्टि होती है या फिर उन्हें किसी चीज का अनुरोध केंद्र से करना होता है तो आवश्यक रूप से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्हें पत्र लिखकर अपनी बात कहते हैं और उनसे कोई भी चीज की स्वीकृति या फिर अनुरोध करते हैं। लेकिन इस अनुरोध को लेकर, इस पत्र को लेकर कुछ खासी खुशी भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त नहीं दिख रही है। इसमें मुख्य तौर पर अगर बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने उन्हें पत्रजीवी करार दिया है। जिस तरह से राज्यपाल का अभिभाषण था और उस अभिभाषण को भी स्तरहीन बताया गया नेता प्रतिपक्ष द्वारा, और इसी अभिभाषण के तहत उन्होंने एक और आरोप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाया और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं वो पत्रजीवी हैं, वो केवल केंद्र को पत्र लिखते हैं और पत्र लिखकर ही सारी बातें कहते हैं और अपनी ओर से वो निश्चिंत हो जाते हैं कि हमने अपने सारे कार्य पूर्ण कर दिए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्र लिखकर सारी चीजों को केंद्र पर थोपने का काम करते हैं। तो नेता प्रतिपक्ष का ये जो आरोप था वो मुख्यमंत्री पर साफ तौर पर लगा था, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है और कहा कि पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंदोलनकारियों से, आंदोलन से परेशानी होती थी, लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को मेरे पत्र लिखने से तकलीफ हो रही है, उन्हें मेरा पत्र लिखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये निश्चित तौर पर प्रजातंत्र में ये बात रहती है कि अगर किसी सरकार को लेकर कोई बात हमें संतुष्ट नहीं करती, केंद्र सरकार द्वारा अगर कोई बात कही जाती है और हमें उसमें संतुष्टि नहीं मिलती तो या तो हम आंदोलन करेंगे या तो फिर पत्र के माध्यम से उन्हें अनुरोध करेंगे। लेकिन जिस तरह से हम अनुरोध कर रहे हैं उसको भी नेता प्रतिपक्ष द्वारा गलत बताया जा रहा है, ये उचित नहीं है। उन्हें मेरे पत्र लिखने से परेशानी हो रही है और इस तरह से अपमानित करना किसी को, ये प्रजातंत्र के लिए उचित नहीं है। तो ये जो जुबानी जंग है छत्तीसगढ़ में, सियासी गलियारों में ये जुबानी जंग जो है वो देखने को मुख्य तौर से मिल रही है। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष द्वारा एक बात ये भी कही गई कि अगर किसी मुख्यमंत्री को पत्रजीवी का खिताब देना है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह खिताब मिलना चाहिए। तो मुख्य तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो पत्र लिखना है वो कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को काफी परेशान कर रहा है और साफ तौर पर उनके इस बयान से यह बात खुलकर स्पष्ट होती है। जी, अब देखना होगा निधि कि ये विपक्ष है, हर चीज का विरोध करना एक तरह से उन्होंने अपना धर्म बना लिया है। यही बात है कि सरकार द्वारा उठाए गए किसी भी कदम का वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी उन्हें जवाब समय समय पर दे ही देती है। आगे भी ये सिलसिला जारी ही रहने वाला है, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है। देखना होगा छत्तीसगढ़ की राजनीति में और क्या कुछ देखने को मिलता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।